आज हम लोग मैथ्स का सेकेंड चैप्टर देख रहे हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि सेट्स के चैप्टर पर ही डिपेंड है, उसी से रिलेट करके है। आगे इसके कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ x बाई 3 प्लस 1 y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 1 बाई 3। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये आपको गिवन है द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चंस में आप याद रखिए कि कैरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है, द सिंस द ऑर्डर पेयर ऑफ इक्वल्स, तो यहाँ लिख देंगे हम द कैरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कैरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, देन x अपान 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 बाई 3 एंड y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। x बाई 3 प्लस 1, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। x अपान 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, 2 बाई 3, और ये हो जाएगा 2 बाई 3 इंटू 3, कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 2 बाई 3, तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 3 बाई 3, कैंसिल आउट होकर के 1, y इज इक्वल टू आपका हो गया 1। इस तरह से आपका x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स। गिवन है आपको, इफ सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट्स and set B is equal to 3 4 5 3 4 5, so set B also has 3 एलिमेंट्स। तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 एलिमेंट्स सेट बी में भी है। then the number of element in A into B is equal to, तो जब भी कोई 2 एलिमेंट हो और उसके क्रॉस में आपका निकालना हो कितने एलिमेंट होंगे, तो यहाँ देखिए A में भी 3 एलिमेंट है, B में भी तो 3 हैं, तो A क्रॉस B में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे आंसर आपका। बहुत इजी है, इसमें क्रॉस और इंटू में के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ G इज इक्वल टू 7 8 एंड H इज इक्वल टू 5 4 2। फाइंड करना है हमें G इंटू एच, यानी G क्रॉस एच। तो कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से, हमें G इंटू एच जब लिखना होता है, हम पहले एक स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, फर्स्टली हम G के एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद एच के लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 7 5 7 4 7 2, यानी 7 को आगे करके आप बाकी एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए। फिर यही काम आप 8 से करिए।
8 5 8 सॉरी 8 5 8 4 8 2, ये आपका हो जाएगा G क्रॉस H। अगर इसी को हम चेंज कर दें H क्रॉस G आपसे पूछे या H इंटू जी, तो H इंटू जी जब हमसे पूछा जाएगा तो हम H के एलिमेंट को फर्स्टली लिखेंगे, तो आपका हो जाएगा 5 7 5 8, फिर 4 से करेंगे 4 7 4 8, फिर हम 2 से करेंगे 2 7 2 8। इस तरह से इसमें भी 6 एलिमेंट होंगे, बट ये एलिमेंट चेंज होंगे। ये आपका हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स का है। ओनली आपको बुक में ही बता दिया जा रहा है कि क्या ट्रू है क्या फॉल्स है, यहाँ आप देख करके ही समझ सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू आर फॉल्स। इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर ये फॉल्स है तो आपको करेक्टली बता देना है। फर्स्ट हम देख लेते हैं P इज इक्वल टू एम एन, Q इज इक्वल टू एन एम, देन P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू जब आपको लिखना था तो जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको बताया गया, P के एलिमेंट फर्स्टली हम लिखेंगे यानी यम यन एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ये है, फिर यम यम वो आपका यहाँ पर नहीं है, यानी यम का एक बार यम एन होगा, दूसरे ब्रैकेट में एम एम होगा, फिर क्यू यन से मल्टीप्लाई करेंगे यन यन होगा, फिर यन यम होगा, यानी कि इसमें केवल 2 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, 2 आगे और आपको लिखना है, ये आप कर लेंगे। इफ़ ए एंड बी आर नॉन इम्पटी सेट, ए और बी नॉन इम्पटी सेट है, मतलब ए और बी में से कोई इम्पटी सेट नहीं है यानी फाई नहीं है, देन ए क्रॉस बी इज नॉन इम्पटी सेट। तो ए क्रॉस बी एक नॉन इम्पटी सेट होगा, बिल्कुल सही है। पेयर्स यक्स वाई, तो उसके पेयर्स जो बनेंगे वो यक्स वाई इस तरह से होंगे सच दैट यक्स इज एलिमेंट ऑफ ए। तो ए क्रॉस बी है तो यक्स यानी पहले वाला जो है ए का एलिमेंट होगा, वाई यानी बाद वाला जो है बी का एलिमेंट होगा, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। यानी कि इसमें आपको कुछ भी राइट नहीं करना, बस लिख देना ये ट्रू है। इफ़ ए इज इक्वल टू 2 1 2, बी इज इक्वल टू 3 4, देन ए क्रॉस बी यूनी इंटरसेक्शन 5। तो आप एक बात समझिएगा, बी इंटरसेक्शन 5, तो फाई के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालना हो, आप एक बात ध्यान से समझ लीजिए, फाई के साथ हमें कोई भी इंटरसेक्शन निकालना हो तो उसकी वैल्यू फाई ही होती है, इज इक्वल टू फाई। बिकॉज आप जानते हैं कि फाई के साथ तो फाई में कोई एलिमेंट होते नहीं है, तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो तो ये फाई आएगा, तो फाई का ए के साथ क्रॉस करेंगे तो वो भी आपका फाई आएगा, यानी ये भी ट्रू है। तो केवल आपको फर्स्ट राइट करना है, बाकी सेकंड थर्ड ट्रू है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका इफ़ ए इज इक्वल टू ओ -1 1, फाइंड ए इंटू ए। इसको हम आपको बता दे रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है आपका इफ ए इज इक्वल टू -1 1, देन फाइंड आपको करना है ए इंटू ए 3 टाइम्स करना है। तो सबसे पहले आप समझेंगे इसको हम कैसे इंटू करेंगे। ए का मतलब हो गया आपका -1 1 इंटू -1 1 इंटू -1 1, ये इंटू करना। इन दोनों का इंटू आपको पता है, इन दोनों का इंटू हम कैसे करते हैं आप सभी को पता है। पहले इस एलिमेंट से दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा -1 1, फिर दूसरे ब्रैकेट में -1 होगा ये, उसके बाद -1 1, उसके बाद 1 से आप करेंगे तो 1 -1 एंड अदर 1 1, ये 4 एलिमेंट्स आपके हो जाएंगे इन दोनों को इंटू करने पर। इंटू थर्ड भी आपका बचा है -1 और 1। अब आप इन्हीं का इंटू कर लेंगे तो किस तरीके से आप करेंगे, देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसके साथ में आपका टोटल -1 आगे ऐड होता रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका -1 -1 ठीक। फिर लिखेंगे हम -1 और ये 1 -1 1, क्लियर है। अब हम सेकेंड पेयर से करेंगे तो आपका हो जाएगा -1 1 और उसके बाद फिर इधर से -1, फिर उसके बाद लिखेंगे -1 1
1, ये आपका यानी इस पेयर से भी हमने दोनों में कर दिया। फिर थर्ड पेयर से हम करना शुरू करते हैं, तो 1 -1 -1, फिर थर्ड पेयर से ही 1 -1 1, ये थर्ड पेयर से हो गया। फोर्थ पेयर से करेंगे आप तो 1 1 -1 एंड 1 1 1, ये आपका टोटल 8 पेयर में आया। तो इस तरीके से इसके 8 एलिमेंट हो गए। क्लियर है? 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके 8 टाइम्स आएंगे। इसी तरीके से आपके 6, 7, 8 6 क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है हमारा। इफ़, ये तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY AX AY BX BY, ये 4 सेट्स हैं इसके A क्रॉस B के। देन फाइंड करना हमें A, तो A इज इक्वल टू होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका आप सेट लिख दीजिए। फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट में आपका A और B है, यहाँ A है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो आपका हो जाएगा A B, ये हो गया। B इज इक्वल टू सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स इज इक्वल टू X Y। क्लियर है? 6 हो गया। 7th आपका है A B C, आपको सब गिवन है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई करना है, तो 7th आप सेल्फ फाइंड कर लेंगे। लेट A और B, 8th क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे, 7th आपका आ जाएगा। 8th है आपका A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4। तो राइट करना है आपको A क्रॉस B, ये भी आपको पता है A क्रॉस B कैसे राइट करेंगे। फर्स्ट पेयर में हो जाएगा 1 3, फिर 1 4 2 3 2 4, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B, A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, लिस्ट दें, तो उनको लिस्टेड करना है। A क्रॉस B में कितने सबसेट होंगे, तो देखिए A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 4 एलिमेंट हैं, तो इनके सबसेट जो होंगे वो आप जानते हैं 4 स्क्वायर होंगे। इनके जो सबसेट होंगे तो यहाँ लिख देंगे द सबसेट, सो द सबसेट ऑफ A क्रॉस B हैव 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो ये आपके 4 स्क्वायर यानी 16 होंगे। 16 आप कैसे लिखेंगे, पहला सबसेट आपका 5 होता है, फिर फर्स्ट टर्म 1 3, फिर 1 4, फिर 4 2 3 2 4, चारों डिफरेंट अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1 3 1 4 ले लेंगे, 1 3 1 2 3 लिख देंगे। मतलब इस तरीके से आपको 16 सबसेट लिखना है। सबसेट लिखने आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया गया है, आप उससे इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगला भी सबसेट फाइंड करना है, ये सब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।